ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता माता की जय हो। हरे कृष्णा टू ऑल ग्रुप मेंबर्स। आज हम 10th मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2, टेक्स्ट नंबर 27, टेक्स्ट नंबर 2.27। आइए तो मेरे साथ इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। जातस्य हि ध्रुवो, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर, तप रुकना है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ध्रुवम, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, तस्माद, द को पूरा करना है। तस्माद परिहार्येर्थे, तस्माद परि देन है हार, येर थे, तस्माद परिहार्येर्थे। न त्वं शोचितुम अर्हसि, म को आधा करना है, जो उसका अ है नेक्स्ट वर्ड के साथ पढ़ना है। न त्वं शोचितुम अर्हसि, ऐसे भी पढ़ सकते हैं या ऐसे पढ़ ले, न त्वं शोचितुम अर्हसि। अभी इसको पूरा पढ़ने का प्रयास करते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तस्माद परिहार्येर्थे, न त्वं शोचितुम अर्हसि। एक बार फिर से, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तस्माद परिहार्येर्थे, न त्वं शोचितुम अर्हसि। वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स देखिए। जातस्य, जन्म लेने वाले की, यानी कि जिसने जन्म लिया है। अब जन्म कौन लेता है? शरीर। ही यानी कि निश्चय ही, पक्का पक्का। ध्रुव यानी कि तथ्य है। मृत्यु यानी कि मृत्यु। अब जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। एक तरह से ये फैक्ट ही है, ये सच्चाई है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु का मतलब क्या है? जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब जन्म किसने लिया है? शरीर ने। तो शरीर ने अगर जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है, उसकी मृत्यु पक्का पक्का होगी। नेक्स्ट वर्ड है ध्रुवम। यह भी तथ्य है, ये भी सच्चाई है या ये भी एक फैक्ट है। जन्म यानी कि जन्म, मृतस्य मृत प्राणी का, च यानी कि भी। तो इसके बाद जब हमने जन्म लिया फिर हमारी मृत्यु होगी, तो इसके बाद क्या होता है? हमारा अगला जन्म होता है। तो ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तो आप ये बोल रहे हैं कि जो अभी जो मर गया है उसका पुनर्जन्म भी होगा, फिर से उसका जन्म होगा। ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। तस्मात् यानी कि अतः, अपरिहार्य, जिससे बचा ना जा सके उसका। अब कृष्णा ने अपरिहार्य किसको बोला है? अर्जुन के कर्तव्य को बोला है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बोला है कि जो तुम्हारा कर्तव्य है तुम उससे जो ना विमुख नहीं हो, उससे पीछे नहीं हटो। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म होता है, उसका कर्तव्य होता है कि अगर उसे किसी ने चैलेंज किया है युद्ध के लिए तो वो उससे युद्ध करे। ये मतलब नहीं कि अगर वो अब चाहे वो जो कोई भी आपका रिलेटिव हो या आपका दुश्मन हो, आपका दोस्त हो, अगर किसी ने उसको चैलेंज किया है तो ये उसका कर्तव्य बनता है कि वो उस युद्ध से पीछे ना हटे। तो कृष्ण ये बता रहे हैं कि अपरिहार्य, जिससे बचा ना जा सके। अर्थ यानी कि के विषय यानी कि उसके बारे में, न यानी कि नहीं, त्वम यानी कि तुम, शोचितुम शोक करने के लिए, और तुम उसके लिए क्या शोक नहीं करो, अर्हसि योग्य हो, और तुम उस कर्तव्य को पालन करने में शोक नहीं करो, दुखी नहीं हो, क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य और तुम क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें युद्ध करनी होगी। तो अब हम इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन देखते हैं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात
पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब अर्जुन ये युद्ध से पीछे क्यों हट रहा था, क्योंकि जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर के एंड में पढ़ा था, मैंने छोटी सी समरी भी दी थी कि उसने बहुत कुछ बताया था, अगर मैं इनको मारूंगा तो बाकी जो बचा हुआ कुल होगा वो अधर्मी बन जाएगा, जो आगे फ्यूचर जनरेशन आएगी तो उससे क्या होगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित होगी तो क्या होगा, नाजायज संतानें उत्पन्न होंगी, फिर जो पितर होते हैं वो गिर जाते हैं। और अर्जुन ने एंड में कृष्णा को ये बोला था कि अगर हम कुल का विनाश करेंगे तो हम नर्क में वास करेंगे। तो अर्जुन इन चीजों से भयभीत था, लेकिन अर्जुन ये नहीं देख रहा था कि अगर मैं इनको नहीं मारूंगा तो अधर्म बढ़ेगा, अर्जुन इनको मारेगा तो अधर्म नहीं बढ़ेगा, अर्जुन जब इनको नहीं मारेगा तो अधर्म बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जितने भी वो लोग थे वो सब पापी थे, उन्होंने हर प्रकार के पाप किए थे। फिर आज के श्लोक में कृष्ण अर्जुन को ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर तुम इनको मारोगे तो इनका फिर से पुनर्जन्म होगा, क्योंकि वो सब शरीर है। शरीर ने अगर जन्म लिया है तो उनकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के बाद भी उनका पुनर्जन्म भी निश्चित है। कृष्ण ने आज अर्जुन को ये बताया है। तो उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा, तो आप प्लीज सब इसका उच्चारण दीजिएगा कंप्लीट ट्रांसलेशन के साथ। हरे कृष्णा।